सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, भक्त भगवान की। भगवान राम सीता लक्ष्मण के सहित अयोध्या से वन को जब गए तो वहाँ पहुँचते हैं। जब सुरसर के निकट पर पहुँचते हैं तो वहीं पर मुलाकात होती है निषाद से। निषाद इसका पूरा नाम गुह निषाद कहा जाता है और ये है सरंगबेरपुर का राजा भी था और इन्हीं के अनुशासन में चलने वाला केवट था। केवट का काम करते थे। निषाद को जब पता चला कि भगवान राम आए हैं बड़ो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कंदमूल फल ला करके भेंट किया, बड़ी प्रसन्नता हुई। कर दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत आते अनुरागे। भगवान को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और प्रणाम करता है। सहज स्नेह, स्नेह उसका सहज है, सहज स्नेह विवश रघुराई। और इसी से भगवान रीझ जाते हैं और पूछी कुशल निकट बैठाए। निषाद को अपने पास बिठा करके भगवान राम ने उसका जो है हाल चाल पूछा और देवधरण धन धाम तुम्हारा हे नाथ, कहीं मत जाइए, हमारे यहाँ रहिए। पृथ्वी ये धरनी और धन और धाम जो कुछ है ये सब तुम्हारा है और मैं अपने परिवार के सहित तुम्हारी सेवा करूँगा। कृपा करिए पुरधारिये पाऊँ, कृपा करके हमारे नगर को चलिए और वहीं रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रशंसा होगी हमारी भी। कृपा करिए पूरे धाव पाई। लेकिन भगवान ने कहा कि भक्त ये ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन पिता की आज्ञा है जंगल में रहने की और वनवास है, और वनवास में अगर किसी गांव में नगर में रह करके हमने कुछ किया तो ये धर्म नहीं होगा। ये मन में विचार किया। बरस चारि बसुबा सुबनु मुनि व्रत भेष आहार, क्योंकि उसका नियम है कि 14 वर्ष जंगल में और मुनि जैसा भेष आहार मुनि जैसा, और ग्राम वास नहीं उचित है, किसी गांव में रहना उचित नहीं। गुह ही भयो यति भार। इतना सुनकर निषाद को बहुत ही कष्ट होता है। तब निषाद पति मन अनुमाना, तरु सिंसु मनोहर जाना। अनुमान किया एक शीशम का पेड़ उसी जगह लगा हुआ था और उस शीशम के पेड़ के नीचे स्थान अच्छा देखा और रघुनाथ ही ठाम दिखावा। महाराज इस तो अगर नहीं जाते हैं गांव में तो इसी जगह रहिए। कहे वो राम सब भांति सुहावा। भैया यह स्थान बड़ा अच्छा है, ठीक है। पूर्जन करी जो हार ग्रह आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। और गांव के लोग भी पहुँचते भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गोह समारि साथ हरी बसाई, कुश किसलय मृदुल मैं कुश मृदुल सुहाई। ला करके कुश बिछाया और उस पर कमल जैसे जो है पंखुड़ियों के जैसे सुंदर आसन तैयार करना चाहता है। सुचि फल फूल मधुर मृदु जानी। सुंदर सुंदर अच्छे फल फूलों को लेकर के आता है, भगवान को खिलाता है। और दोना भरी भरी राखस पानी, और दोना को ला करके पंदोने में पानी रखता है। सियस मंत्र भाता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि पाए, पलोटत भाई। भगवान जो है आराम करने लगे, जब सैर करने लगे उस समय लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबाते हैं और लक्ष्मण जी चरणों को दबाते हैं और चरणों को दबाते दबाते बात ये आ जाती है और उसी जगह पर रक्षा करने के लिए निषाद भी है। बोले लखन मधुर ब्रजवानी। और निषाद जो जब पहुंचा तो निषाद की बात ये है, निषाद ने कहा जब भगवान सोने लगे हल्का फुल्का तो सचिव कही सचिव ही सोमन मृदवानी, कहा कि आप भी आराम कीजिए। कछुक दूर सजबान सरासन। धनुष बाण को लेकर के लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं। जागन बैठ वीर आसन, बैठ वीरासन, वीरासन में बैठ कर जाग रहे हैं।
गुह बुलाए पाहरू प्रतीति, जगह जगह पर निषाद ने पहरा बिठा दिया। ठाम ठाम राखे अति प्रीति, आप लखन पह बैठे हो जाई, और आप लक्ष्मण जी के पास पहुँच गए। और कटिभाती सर चाप चढ़ाई, धनुष बाण को चढ़ाए हुए, धनुष को धारण किए है, तूणीर को धारण किए हुए। आप लखन पही बैठे हो जाई, कटिभाती सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभु निहार निषादु, भय प्रेम बस हृदय विषादु। भगवान को सोते हुए देख करके निषाद के मन में बहुत दुख पैदा होता है और कहने लगा, तनु पुलकित जल नो चल बहाई, जो है तल पुलकायमान हो जाता है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बचन स प्रेम लखन सन कहा, ये बड़े प्रेम के साथ लक्ष्मण से कहा, हे भैया, हे स्वामी, सिया रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य सब लोगी। हे भैया, ये राम लक्ष्मण, ये सीता जी और राम जी क्या जंगल जाने के योग्य थे? लेकिन कर्म बड़ा प्रधान होता है। सभी कहते हैं कि कर्म जो में लिखा होता है वही होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसने की है? कैकेयी नंदन मंदमती। कैकेयी यानी कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी, वो मंद बुद्धि की है, कुटिलपन कीन, कठिन कुटिलपन कीन है। और जेहि रघुनंदन जान की है, सुखयो सर सुख दीन दुख दीन। ऐसे भगवान को उसने सुख के समय में दुख पहुँचाया है, ये अच्छा नहीं किया है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रसानी। और लक्ष्मण जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग के साथ में लेते हुए, हे भैया, हे निषाद, ऐसा मत कहो। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगना पड़ता है भैया। और जोग वियोग भोग भल मंदा, जोग और वियोग और संजोग और भोग और भल, अच्छा बनना बुरा बनना, और मंद बनना बुद्धिमान बनना, हित बनना अनहित बनना, और मध्यम भ्रम फंदा, या उसके बीच की गति जो होती है उसे मान लीजिए। ये फंदा है सब। जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, जन्म मरण, एक किनारे पर जन्म है और दूसरे किनारे पर मरण है, और उसके बीच में जाल है। वो जाल कैसा है? जाल के 4 कोने हैं, और वो 4 कोने कौन से हैं कि सरग जो है विपत्ति से संपत्ति, विपत्ति कर्म भल कालू, जिसमें एक कोना है संपत्ति का, और एक है विपत्ति का, और एक है कर्म का, और एक है काल का, समय का। और धरणी धाम धनपुर परिवारू, धरणी पृथ्वी, स्थान, धन और गांव, परिवार, स्वर्ग नरक जहाँ तक व्यवहारू, जहाँ तक के स्वर्ग सब कुछ जो कुछ व्यवहार में दिखाई देता है। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जहाँ तक देखो तहाँ से कि मोह ही इसका कारण, जड़ से ही मोह अपना रूप दिखा रहा है, परमार्थ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। सपने हो ये भिखार, जिस प्रकार से सपने में आदमी भिखारी हो जाता है और राजा और भिखारी कभी राजा बन जाता है, लेकिन जागने के ऊपर न वो राजा है और न भिखारी है। सपने हो ये भिखारी नृप, और अंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। हे भैया, अस विचार नहीं कीजिए रोसु। इस प्रकार सोच करके कभी गुस्सा न करो। काहुँ बाद न दे ये दोषु, किसी को दोष भी मत दो। और जिय निश्चय मोह निशा सब सोमन हारा, संसार में मोह रूपी और रात्रि में सब सोने वाले हैं। और देखिए सपने अनेक प्रकार, उसमें कि जो दिखाई देता है सब सपना है, और अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार में रात कहाँ 4 आदमी जागा करते, उनकी नींद ना पड़ते। वो 4 आदमी कौन आए? वो 4 आदमी वो आए कि एक तो सन्यासी लोग जागते हैं, महात्मा लोग भजन किया करते हैं, वो जो है जागते हैं। और परमार्थी जो किसी का परमार्थ करना चाहते हैं, उनको रात में नींद नहीं पड़ती है, वो ऐसा किया करते हैं। और जब प्रपंची आदमी होते हैं, उनके रात कहाँ नींद नहीं पड़ती कि सवेरे क्या करूँ, प्रपंच की बात सब सोचा करते वहाँ। और विलास और भोग विलास वाले आदमी की भी रात में नींद नहीं पड़ती है। परमार्थी प्रपंच वियोगी, और जो किसी के दुख में दुखी होता है, परेशान होता है, उसको भी नींद नहीं पड़ती, पूरी रात बीत जाती है। तो यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, और संसार के मोह रूपी रात्रि से जीवात्मा ये तब जागा, ऐसा समझिए कब?
और जब रघुनाथ चरण अनुरागा, जो भगवान राम सीता के चरणों का अनुराग करता है, प्रेम करता है, भजन करता है, वो जागत है। बाकी इससे अलग है, वो सब सोता है, वो जागत नहीं है। होय विवेक मोह भ्रम जब भागा, और तब रघुनाथ चरण मनुरागा। जब विवेक यानी ज्ञान पैदा हो जाए और मोह रूपी भ्रम समाप्त हो जाए, भगवान के चरणों में नेह पैदा हो जाए, तब जानो कि जीव जागा है। सखा परम परमारथे हु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान के चरणों में आकर के और नेह करना चाहिए। सकल विकार रहित गत सेवा भेवा, और कहीं नित्य सेव निरूप ही भेदा भेदा। और भवो भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। भक्तों के लिए, भूमि के लिए, और पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गऊ के लिए, देवताओं के लिए करत इस भगवान का अवतार होता है, वही आकर के करते हैं। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, बोलो भक्त भगवान की। बस भैया हम